नमस्कार। आप देख रहे हैं सिविल सर्विसेज हब। यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को रोचक बनाने के लिए हम आपके लिए लाए हैं वैदिक काल की एक रहस्यमयी यात्रा। आज हम जानेंगे कि कैसे वर्ण और आश्रम व्यवस्था समाज की नींव बनी। तो चलिए समय के चक्र को पीछे घुमाते हैं और प्रवेश करते हैं वैदिक काल के इस अद्भुत संसार में। घना जंगल मंत्रों की गूंज से भर उठा है। पवित्र सरस्वती नदी के तट पर एक युवा यात्री अनिरुद्ध विस्मय से खड़ा है। उसने वैदिक सभ्यता की कहानियां सुनी थीं, लेकिन आज वह खुद इस अद्भुत दुनिया का साक्षी बनने वाला है। तभी अर्शी ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, तुम्हारी आंखों में जिज्ञासा है। क्या तुम हमारे समाज की गूढ़ व्यवस्थाओं को समझना चाहते हो? अनिरुद्ध ने आश्चर्य से पूछा। जी अर्शिवर, मैंने सुना है कि हमारे समाज में 4 वर्ण और 4 आश्रम होते हैं, परंतु क्या यह व्यवस्था जन्म से निर्धारित होती है या कोई भी व्यक्ति अपनी नियति बदल सकता है? पुरुष सूक्त में वर्णन किया गया है कि समाज के 4 वर्ण पुरुष के विभिन्न अंगों से उत्पन्न हुए। पहला, ब्राह्मण, जो ज्ञान के रक्षक और यज्ञ संपादक हैं, समाज को धर्म और शिक्षा प्रदान करते हैं। दूसरा, क्षत्रिय, जो समाज की रक्षा और शासन का कार्य करते हैं। वीरता और न्याय इनके मूल गुण हैं। तीसरा, वैश्य, जो व्यापारी, किसान और शिल्पकार हैं, समाज की आर्थिक धुरी है। फोर्थ, शूद्र, जो समाज की सेवा और श्रम से इसकी नींव को मजबूत करते हैं। अनिरुद्ध ने पूछा, परंतु अशिवर, क्या कोई व्यक्ति अपने जन्म के अनुसार ही इन वर्णों में रहता है या इसे बदला भी जा सकता है? आर्षे ने कहा, शुरुआती वैदिक काल में वर्ण कर्म और गुण के आधार पर तय होता था, परंतु समय के साथ यह जन्म आधारित होने लगा। फिर भी कई महापुरुषों ने इस व्यवस्था को चुनौती दी। संस्कारों और कर्तव्यों के आधार पर वैदिक समाज को 4 आश्रमों में विभाजित किया गया था: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। पहला, ब्रह्मचर्य आश्रम, विद्यार्थी जीवन, ज्ञान की प्राप्ति का समय। दूसरा, गृहस्थ आश्रम, विवाह, परिवार और समाज सेवा का चरण। तीसरा, वानप्रस्थ आश्रम, सांसारिक जीवन का त्याग और आत्मचिंतन। चौथा, संन्यास आश्रम, मोक्ष प्राप्ति के लिए संपूर्ण त्याग। अनिरुद्ध ने पूछा, क्या कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से इन आश्रमों को छोड़कर अन्य मार्ग चुन सकता था? कृषि ने कहा, हाँ, इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं। विश्वामित्र ने तपस्या से ब्रह्मर्षि पद प्राप्त किया। राजा जनक एक ज्ञानी शासक बने और भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। इसलिए नियति कर्म से बदल सकती है। वैदिक काल की ये व्यवस्थाएं समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए बनाई गई थीं, लेकिन समय के साथ इनका स्वरूप कठोर हो गया। आज आधुनिक समाज में हम कर्म और शिक्षा के आधार पर अवसरों की समानता की ओर बढ़ रहे हैं। यही हमारे संविधान की भी मूल भावना है। धर्म कोई बंधन नहीं वत्स, यह एक मार्ग है और केवल पथिक ही तय करता है कि वह किस दिशा में जाएगा। ज्ञान और कर्म ही तुम्हारी वास्तविक पहचान है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और सिविल सर्विसेज हब को सब्सक्राइब करें। यूपीएससी परीक्षा से जुड़े ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।